अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नॉलेज एज टीवी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, वैसे तो पाकिस्तान में कई अमीर लोग मौजूद हैं जो बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर ऐसे घराने मौजूद हैं जो कि शाही, अमीर और ताकतवर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 5 शाही घराने दिखाएंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नॉलेज एज टीवी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए तो नाज़रीन, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 5 पर हम बात करने वाले हैं पीर पगाड़ा। ये फैमिली सुबह सिंध में हुर कम्युनिटी के लीडर हैं। ये एक सूफी मुस्लिम फैमिली है जो कि नस्लों से सिंध में हुर के रूहानी लीडर हैं। 1831 में अंग्रेजों के दौर में पीर पगाड़ा ने हुर कम्युनिटी बनाई थी, जिसका मकसद अंग्रेजों की गुलामी से आजादी था। सबगतुल्लाह राशिदी छठे पीर पगाड़ा थे जो कि 1910 में खैरपुर में ब्रिटिश दौर में पैदा हुए थे, जिनको ब्रिटिश दौर में हैदराबाद के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। इनके बाद सैयद शाह हमरदान 7वें पीर पगाड़ा बने और इनकी वफात के बाद 8वें पीर पगाड़ा बनने वाले लीडर का नाम भी सबगतुल्लाह राशिदी है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग एफ के सदर भी हैं। इनको राजा साईं भी कहा जाता है। ये 3 दफा सिंध असेंबली में मुंतखब भी हो चुके हैं और ये सूबाई वजीर भी बन चुके हैं। ये खानदान सिंध के अंदर बहुत ताकत रखता है। ये पाकिस्तान का शाही और अमीर खानदान है। तो नंबर 4 पर हम बात करते हैं नवाब ऑफ बहावलपुर। नॉलेज एज टीवी के मोअज़्ज़िज़ सार्फिन, नवाब ऑफ बहावलपुर को कौन नहीं जानता। इनकी दौलत के चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं। बहावलपुर के पहले नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी थे, जिन्होंने इस रियासत को 1802 में बनाया था। बहावलपुर एक नवाबी रियासत थी जो कि 1802 से 1955 तक कायम रही थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान का 11वां सबसे बड़ा शहर है। नवाबी रियासत तो अब नहीं रही, लेकिन ये खानदान आज भी मौजूद है। ये बहावलपुर के आखिरी नवाब सादिक मोहम्मद खान थे और आज इस खानदान के हेड नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी हैं, जो कि बहावलपुर के आखिरी हुक्मरान के पोते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर हैं और ये 5 दफा नेशनल असेंबली के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह हैं, जो कि पीटीआई के साथ होते हैं। ये आज भी पाकिस्तान का शाही खानदान है जो कि ताकतवर होने के साथ साथ बहुत अमीर भी है। तो नंबर 3 पर हम बात करते हैं खान ऑफ किलात। ये एक बलोच खानदान है। इनको खान ऑफ किलात भी कहा जाता है। असल में ये बलूचिस्तान के एक इलाके खान किलात के हुक्मरान थे। इनकी तारीफ मुगल सल्तनत के बादशाह के दौर में शुरू हुई थी। ये 1839 तक यहाँ के हुक्मरान रहे, फिर अंग्रेजों ने यहाँ एक अलग स्टेट बना दी। 1955 तक ये एक नवाबी रियासत रही जिन पर खान ऑफ किलात की हुकूमत थी, लेकिन इसके बाद ये पाकिस्तान की हुकूमत के मातहत आ गए और अब ये बलूचिस्तान का शहर गिना जाता है। आगा मीर सुलेमान दाऊद 35वें खान ऑफ किलात है, जबकि इनके बेटे प्रिंस मीर मोहम्मद खान अब किलात में अपने शाही घर की देखभाल करते हैं। ये खानदान भी पाकिस्तान की शाही खानदानों में से एक है। तो नंबर 2 पर हम बात करते हैं तालपुर। तालपुर एक बलोची कबीला है। इस खानदान ने 1783 से लेकर 1843 तक पूरे सिंध में हुकूमत की। 1843 में यह खानदान अंग्रेजों से हार गया। तालपुर का कहना है कि उन्होंने 3 अक्टूबर 1947 में कायदे-आज़म से एक मुआहिदा किया था, जिसमें ये कहा था कि खैरपुर के 16,000 स्क्वायर मीटर के इलाके में इनकी हुकूमत होगी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। आज मीर मेहदी रजा इस खानदान के हेड हैं। ये पाकिस्तान का शाही खानदान है जो आज भी बहुत अहमियत का हामिल है। तो नंबर 1 पर बात करते हैं बगटी। ये भी एक बलोची कबीला है। 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक इस कबीले में 1,80,000 से ज्यादा अफराद मौजूद हैं और अब तो इनकी तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई होगी। ये लोग ज्यादा डेरा बगटी में
रहते हैं। इस खानदान के हेड नवाब अकबर शहबाज खान बख्ती थे, जो कि 1927 में पैदा हुए थे। बलूचिस्तान के स्टेट के मिनिस्टर थे और इन्होंने जमहूरी वतन पार्टी भी बनाई थी। 2006 में इनको कत्ल कर दिया गया था और इनकी वफात के बाद नवाब ज़ादा आलिम बख्ती इस खानदान के हेड हैं। ये खानदान ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का अमीर तरीन और ताकतवर खानदान में से एक है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज।